पिछली कुछ कड़ियों में हम अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं द्वारा भारत के हिंदू राजाओं के विरुद्ध किए गए अभियानों की चर्चा कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सपना पूरे भारत पर अधिकार करने का था। दक्षिण भारत के राज्यों की विपुल संपत्ति भी अलाउद्दीन को आकृष्ट करती थी और उत्तर भारत के अभियानों के कारण सेना तथा शासन का व्यय बहुत बढ़ गया था। इसलिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के लिए अभियान की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी यह देखकर हैरान था कि उत्तर भारत के राज्यों को जीतने में हुए व्यय की तुलना में इन राज्यों से धन की प्राप्ति बहुत कम हुई थी। इसकी पूर्ति दक्षिण के धन से ही हो सकती थी। इस समय तक अलाउद्दीन की सेना अत्यंत विशाल हो चुकी थी। इस कारण अलाउद्दीन चाहता था कि उसकी सेना किसी न किसी अभियान में संलग्न रहे ताकि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इन सब कारणों से अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। दक्षिण की भौगोलिक असुविधाओं तथा उत्तरी भारत से दूरी के कारण अब तक कोई अन्य तुर्की सुल्तान दक्षिण भारत पर अभियान करने का साहस नहीं कर सका था। ईस्वी 1305 तक मारवाड़ के जालोर एवं सिवाना आदि छोटे राज्यों को छोड़कर लगभग शेष उत्तरी भारत के राज्यों को जीत लिया गया था। इसलिए ईस्वी 1306 में दक्षिण विजय का अभियान आरंभ किया गया, जो ईस्वी 1312 तक चलता रहा। इस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख हिंदू राज्य थे। पहला था देवगिरी राज्य, जिस पर यादवों का शासन था। इसकी राजधानी देवगिरी अर्थात दौलताबाद थी। दूसरा था तेलंगाना राज्य, जहां काकतीय वंश का शासन था। इसकी राजधानी वारांगल थी। तीसरा था होयसल राज्य, जहां होयसल वंश का शासन था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा था मदुरा का राज्य, जहां पांड्य वंश का शासन था और इसकी राजधानी मदुरा थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की अवधि ईस्वी 1306 से ईस्वी 1312 मानी जाती है, किंतु वारांगल का एक अभियान ईस्वी 1302 में ही कर लिया गया था। इस अभियान का नेतृत्व मरहूम नुसरत खां के भतीजे तथा वारिस छज्जू खां और गाजी मलिक के पुत्र जूना खां को दिया गया था। यही जूना खां आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना था। छज्जू खां और जूना खां बंगाल से उड़ीसा होते हुए तेलंगाना पहुंचे। उन दिनों तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, जहां काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय शासन करता था। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसे लदर देव के नाम से पुकारा है। इस युद्ध में राजा प्रताप रुद्र देव ने तुर्की सेना को परास्त कर दिया। इसलिए अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने इस युद्ध का उल्लेख तक नहीं किया है। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को पराजय के कलंक से बचाने के लिए लिखा है कि इस अभियान के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी वारांगल को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करना चाहता था, अपितु उसका लक्ष्य केवल धन प्राप्त करना था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का प्रथम अभियान विफल हो गया। ईस्वी 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने नए सिरे से दक्षिण भारत के लिए अभियान आरंभ किए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियानों की जिम्मेदारी अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपी, जो खंभात से खरीद कर लाया गया एक हिंदू लड़का था और उसे खवासरा अर्थात नपुंसक बनाकर सुल्तान की सेवा में रखा गया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए एक विशाल सेना प्रदान की। एक ही सेनापति को समस्त सैनिक अभियानों की जिम्मेदारी देना सुल्तान तथा सल्तनत दोनों के लिए खतरे की घंटी थी। इतिहास स्वयं को दोहरा सकता था
और जैसा छल अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तान, अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी के साथ किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार स्वयं अलाउद्दीन के साथ मलिक काफूर द्वारा किया जा सकता था। कड़ा का गवर्नर रहते हुए अलाउद्दीन देवगिरी को जीतकर लूट चुका था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को फिर से देवगिरी के विरुद्ध अभियान पर भेजा। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला तो यह कि देवगिरी के राजा रामचंद्र ने पूर्व में दिए गए अपने वचन के अनुसार दिल्ली को कर नहीं भेजा था, और दूसरा यह कि रामचंद्र ने गुजरात के राजा राय कर्ण बघेला तथा उसकी पुत्री देवल देवी को अपने यहाँ शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी देवल देवी को प्राप्त करना चाहता था और देवगिरी पर फिर से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। मलिक काफूर तथा अल्प खां की संयुक्त सेनाओं ने एलिचपुर पर अधिकार करके वहां तुर्की गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके बाद मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। राजा रामचंद्र यादव 2 महीने तक बड़ी वीरता के साथ तुर्की सेना का सामना करता रहा, परंतु विशाल तुर्की सेना के समक्ष उसके पैर उखड़ गए। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा कर्ण बघेला ने अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह राजा रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के साथ करना निश्चित किया था, किंतु न तो कर्ण बघेला और न राजा रामचंद्र दोनों ही राजकुमारी देवल देवी की रक्षा नहीं कर सके। राजकुमारी को विवाह मंडप से उठा लिया गया। मलिक काफूर ने राजकुमारी को बंदी बना लिया तथा सुल्तान के हरम में शामिल करने के उद्देश्य से दिल्ली ले गया। कुछ दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे खिज्र खां से देवल देवी का विवाह कर दिया गया। इस प्रकार माता कमलावती तो अलाउद्दीन की बेगम बन गई तथा पुत्री देवल देवी शहजादे खिज्र खां की बेगम बन गई। मलिक काफूर ने संपूर्ण देवगिरी राज्य को उजाड़ दिया तथा राजमहलों से अपार धन एकत्रित कर लिया। मलिक काफूर ने उस धन को यादव राजा रामचंद्र के साथ अपने सैनिकों के संरक्षण में दिल्ली भेज दिया। राजा रामचंद्र ने इस बार भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन भेंट किया, जिससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र के साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उसे राय रैयन की उपाधि दी। इस कारण राजा रामचंद्र ने फिर कभी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया और न कभी अलाउद्दीन की सेनाओं ने देवगिरी पर पुनः अभियान किया। अगली कड़ी में देखिए, राजा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।